आप सबको विदित है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जब संविधान बनाया था तो उसकी पूर्व संध्या पे उन्होंने एक वक्तव्य दिया था कि जैसे ही संविधान लागू होगा तो पॉलिटिकली राजनीतिक रूप से इस देश में समता आ जाएगी। वन मैन वन वोट इक्वल वैल्यू, यानी चाहे कोई अमीर हो गरीब हो, इस जात का हो उस जात का हो, इस धर्म का हो उस धर्म का हो, पढ़ा लिखा हो अनपढ़ हो, सबके वोट की वैल्यू बराबर मानी जाएगी। महिलाओं को भी वोट दिया गया, जो उस समय बड़े बड़े अमेरिका या यूरोप के देशों में भी नहीं था। लेकिन इसके साथ साथ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने एक बात और कही कि पॉलिटिकली तो इक्वलिटी इस देश में आ जाएगी संविधान लागू होने के बाद भी, लेकिन जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक गैर बराबरी है, असमानता है, विषमता है, वो अभी चलेगी, बरकरार रहेगी। लेकिन जब तक हमारे देश में पॉलिटिकल इक्वलिटी के साथ साथ सामाजिक समता नहीं आती, आर्थिक समता नहीं आती, शैक्षणिक समता नहीं आती, ये देश जो हमारे पूर्व महापुरुषों ने सपना देखा था, महात्मा गांधी ने सपना देखा था, या और उससे पहले महात्मा फूले या जो हमारे महापुरुष हुए सबने सपना देखा था, महात्मा बुद्ध से लेकर के, उनके सपनों का भारत तब तक बनेगा नहीं। तो इसलिए इस देश में प्रयास होना चाहिए कि सामाजिक आर्थिक विषमता समाप्त हो। तो वो काम अब मैं संक्षिप्त में बात करना चाहता हूँ। वो काम, उसका झंडा आज के समय में इस देश में न्याय योद्धा राहुल गांधी जी ने उठा रखा है। आप सब जानते हैं कि वो लगातार कोशिशें कर रहे हैं कि इस देश में वो सब कदम उठाए जाएं जिससे इस देश में सामाजिक समता आए, आर्थिक समता आए। और ये जो मनुवादी व्यवस्था है जो कहती है कि सिर्फ चंद मुट्ठी भर लोगों के हाथ में सारा पैसा चला जाए, जैसे हम आज देख रहे हैं कि अदानी अंबानी के पास सारा पैसा चला जा रहा है, सारा धनधारी संपत्ति, उसको ख़त्म करना चाहिए। ये गैर, जिसको कहते हैं इंक्लूसिव डेवलपमेंट, वो होनी चाहिए, समावेशी। तो इसके लिए हमारी पार्टी ने जो इनिशियल कदम हैं सामाजिक समता और आर्थिक समता लाने के लिए, उसके लिए राहुल जी का कहना है कि सबसे पहले जाति जनगणना होनी चाहिए। और जाति जनगणना एक किस्म से समाज का एक्सरे है, उसका एमआरआई है। तो जाति जनगणना एक सुनने में एक बड़ा सरल सा शब्द लगता है, लेकिन जब हम जाति जनगणना कहते हैं तो उसका अर्थ सिर्फ इतना नहीं है कि भाई किस जाति के कितना नंबर है, सिर्फ ये गिना जाएगा। किस जाति की क्या सामाजिक स्थिति है, उसकी क्या आर्थिक स्थिति है, उसकी क्या शैक्षणिक है, उसका क्या एम्प्लॉयमेंट का मामला है, उसकी क्या पॉलिटिकल भागीदारी है, ये सब। जैसा कि एक आदर्श जाति जनगणना अभी कांग्रेस पार्टी के तेलंगाना में हुई, उस जाति का गणना का नाम रखा है CEEP, SEEP, कास्ट सर्वे। तो S का मतलब है सोशल, जो उसमें 3 E हैं, उसमें एक एजुकेशनल, एक इकोनॉमिक, एक एम्प्लॉयमेंट, और P फॉर पॉलिटिकल, कास्ट सर्वे। उसमें 74 क्वेश्चंस पूछे गए हैं हर व्यक्ति से, हर इंडिविजुअल से, जो उसका क्वेश्चनायर है, ताकि हर एक व्यक्ति की और उसके समाज की जो सामाजिक पहलू है, जो उसका आर्थिक पहलू है, उसकी क्या राजनीति में भागीदारी है, क्या उसका आर्थिक स्थिति है, वो निकल करके आए। और आप सब जानते हैं कि अब कंप्यूटर का युग है और कंप्यूटर भी आगे बढ़ करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक पहुंच चुका है। तो उसकी जो एक बहुत ही उच्च स्तरीय उसका एनालिसिस हुआ है, और बहुत जल्दी, मेरे ख्याल आजकल में भी शायद उसकी रिपोर्ट आ सकती है कि वो टेबल में हो जाए उस रिपोर्ट। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एक सुदर्शन रेड्डी साहब हैं, उनके चेयर में एक कमेटी बनी है और काफ़ी विद्वान लोग उसमें हैं जो उसका एनालिसिस कर रहे हैं, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी उसमें सहायता ली जा रही है। और उस एनालिसिस के थ्रू एक कंपोजिट बैकवर्डनेस इंडेक्स, मतलब एक ऐसा
अंक हर जाति को दे दिया जाएगा कि उसकी बैकवर्डनेस कितनी है। तो 215 जातियों के बैकवर्डनेस इंडेक्स के थ्रू एक रैंकिंग हो जाएगी कि कितनी उसकी बैकवर्डनेस है, और फिर एक नया जिसको कहते हैं कि पहलू लेकर के आएंगे कि जो जितना पिछड़ा उसकी उतनी ज़्यादा मदद, जो जितना बैकवर्ड है उसकी कैसे उसकी मदद की जाए, उसको मुख्य धारा में लाने के लिए। तो जैसे राहुल जी अक्सर कहते हैं इसको एक्सरे या एमआरआई बोलते हैं। तो डॉक्टर के पास जब मरीज जाता है तो मरीज अगर असली डॉक्टर के पास जाता है तो उसका टेस्ट कराता है, एक्सरे कराता है, ब्लड टेस्ट कराता है। लेकिन किसी झोला छाप के पास चला जाता है तो वो सबको कहता है भाई क्या है, कमजोरी है, ये लो च्यवनप्राश खाओ सब। लेकिन अगर स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाएगा तो वो उसके कमजोरी को इन्वेस्टिगेट करके पता लगाएगा भाई इसमें आयरन डेफिशिएंसी है, इसमें प्रोटीन डेफिशिएंसी है, इसमें कैल्शियम डेफिशिएंसी है, और फिर वैसे ही ट्रीटमेंट दी जाएगी। तो ये जो कंपोजिट बैकवर्डनेस इंडेक्स तेलंगाना की जातीय जनगणना से निकलेगा, उससे हर समाज, हर समुदाय, हर जाति की क्या कमजोरी है और उसको कैसे दूर किया जाए, इस तरह की नीतियाँ बनेंगी। और ये देश में पहली बार होने जा रहा है, और ये मैं समझता हूँ कि विदेशों के लिए भी एक नज़ीर बनने जा रही है। तो एक ये बहुत बड़ा काम हो रहा है। इसके अलावा आपने देखा कि राहुल जी ने जो 50% की जो आरक्षण की सीमा है उसके तोड़ने की बात करी है। और एक जो सबसे बड़ी अजीब बात इस देश में चल रही है कि कांग्रेस पार्टी ने, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी और हमारे अर्जुन सिंह जी उस समय हमारे एचआरडी मंत्री थे, तो शिक्षा में आरक्षण लागू किया था, ये आप सब जानते हैं। एम्प्लॉयमेंट बहुत कम होती है, 1.5 करोड़ के आसपास सरकारी नौकरियां हैं, उसमें से हो सकता है 10 लाख नौकरियां निकलती हों हर साल, 5 लाख निकलती हों। लेकिन शिक्षा में 3 करोड़ के करीब बच्चे ऐसे हैं जो 12वीं पास करते हैं हर साल, और उनको आरक्षण का लाभ मिलता है। तो जब अर्जुन सिंह जी ने, मनमोहन सिंह जी ने वो आरक्षण शिक्षा में लागू किया, तो उन्होंने सरकारी और गैर सरकारी दोनों जगह वो आरक्षण को लागू किया था। लेकिन जो बड़े ऐसे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज के लोग थे जिनको ऐसा लगा कि उनके आर्थिक हितों पे नुकसान उससे हो सकता है, वो लोग कोर्ट में चले गए। और 2006 से लेकर के 29 जनवरी 2014 वो मामला कोर्ट में, निजी शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण हो, वो कोर्ट में लटका रहा। 29 जनवरी 2014 को सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला आया कि ये जो आरक्षण है ये निजी संस्थाओं, निजी शिक्षण संस्थाओं पे भी लागू होता है। उसके बाद आप जानते हैं कि एक आचार संहिता लागू हो गई और एक बीजेपी की सरकार आ गई बाद में। 11 साल से वो निजी शिक्षण संस्थाओं में जो आरक्षण पिछड़े वर्ग को मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। ये एक बहुत बड़ा, जिसको कहते हैं कि अन्याय हो रहा है हमारे सभी SC ST OBC वर्गों के साथ। तो ये सारी चीज़ें हैं, उसको लेकर के हमारी पार्टी के जो OBC नेता और कार्यकर्ता हैं, वो जो हैं इस लड़ाई में जो राहुल जी लड़ रहे हैं, एक हरावल दस्ता जिसको कहते हैं कि इन्फेंट्री की तरह सामने आना चाहते हैं एक्टिव होकर के। और इसीलिए हमारा जो OBC डिपार्टमेंट है कांग्रेस पार्टी का, उसने देश के जो बड़े OBC नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, जिसमें हमारे CM सिद्धारमैया जी से लेकर के अशोक गहलोत, सचिन पायलट, भूपेश बघेल जैसे, एक कमेटी भी बनाई थी। उसकी एक मीटिंग हो गई बेंगलोर में अभी 15 जुलाई को, और 25 जुलाई को हम लोग कांग्रेस के जो नेता हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, उनका एक सम्मेलन तालकटोरा में स्टेडियम में करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे माननीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब भी रहेंगे, हमारे न्याय योद्धा राहुल गांधी जी रहेंगे, और हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता रहेंगे। और ये जो लड़ाई है जिसका जिक्र बाबा साहब ने किया था, सामाजिक समता की, आर्थिक समता की, शैक्षणिक समता की, इसको कैसे आगे ले जाया जाए, उसके बारे में उस सम्मेलन में बात होगी। और इसको, इस आंदोलन को कैसे धरती पे उतारा जाए,
इन सारी बातें होंगी। इसी के लिए हमने आज ये बैठक की थी।